जय शु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरतास एशिया की हिंदी सर्विस। कल से समाचार में आप सभी का स्वागत है। कल से समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने माल्टीज प्रधानमंत्री से की मुलाकात। पोप फ्रांसिस ने कहा, आने वाली पीढ़ी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। सिनाड पर पोप ने कहा, हर एक की सहभागिता पवित्र आत्मा से प्रेरित। रेडियो वेरतास एशिया का नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। फिलीपींस चर्च ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की सराहना की। अफगान महिलाओं की दुर्दशा से पाकिस्तानी नन परेशान। बाल शोषण की रिपोर्ट करने के बाद इंडोनेशियाई समाचार वेबसाइट पर हमला। ईसाई कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि एशिया में है धार्मिक स्वतंत्रता की कमी। बाइकर पुरोहितों की छात्रों से अपील, शहर को साफ रखने के लिए बलिदान करें। त्रिपुरा चर्च ने फ्रांसीकन नन की मौत पर शोक व्यक्त किया। झारखंड की धर्म बहन महिला रचनात्मक पुरस्कार की उम्मीदवार। राजस्थान की मदर चर्च ने मनाए 150 साल। अब जानते समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने माल्टीज प्रधानमंत्री से की मुलाकात। संत पिता फ्रांसिस और माल्टीज के प्रधानमंत्री रॉबर्ट अल्बेला ने मुलाकात के दौरान प्रवासन, नैतिकता और शांति पर चर्चा की। संत पिता फ्रांसिस ने शुक्रवार को वाटिकन में माल्टा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट अल्बेला का स्वागत किया। संत पिता के साथ मुलाकात करने के बाद प्रधानमंत्री ने वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पोरोलिन के साथ और वाटिकन राज्य के विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघेर के साथ बातचीत की। पोप फ्रांसिस ने कहा, आने वाली पीढ़ी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। संत पिता फ्रांसिस ने आगामी COP 26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए एक प्रारंभिक बैठक में इतावली संसदीय बैठक में दोनों सदनों के सदस्यों से मुलाकात की। अपने संबोधन में संत पिता फ्रांसिस ने वास्तविक पारिस्थितिक रूपांतरण और विकास के समावेशी मॉडल की आवश्यकता को दोहराया। संत पिता फ्रांसिस ने शनिवार 9 अक्टूबर को वाटिकन के संत पॉल छठवें सभागृह में आगामी COP 26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए एक प्रारंभिक बैठक में प्रतिभागियों का स्वागत करने हेतु श्रीमती कसाती और श्री फीको को उनके परिचय भाषण के लिए धन्यवाद दिया। सिनाड पर पोप ने कहा, हर एक की सहभागिता पवित्र आत्मा से प्रेरित। संत पिता फ्रांसिस ने शनिवार 9 अक्टूबर को वाटिकन के सिनाड हॉल में सिनाड का उद्घाटन करते हुए धर्माध्यक्षीय धर्म सभा के प्रतिभागियों के सामने चिंतन प्रस्तुत किया। संत पिता फ्रांसिस ने 9 अक्टूबर को धर्माध्यक्षीय धर्म सभा के उद्घाटन पर सिनाड हॉल में चिंतन प्रार्थना में भाग लिया। 10 अक्टूबर को संत पेट्रुस महागिरजाघर में समारोही क्रिस्तियाक के साथ रोम धर्म प्रांत की सिनाड का उद्घाटन किया जाएगा। 17 अक्टूबर को पूरे विश्व के धर्म प्रांतों में स्थानीय स्तर पर सिनाड का उद्घाटन होगा। रेडियो वेरितास एशिया का नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। कार्डिनल चार्ल्स मांगबो एसवीडी अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप कॉन्फ्रेंस ने सोमवार 11 अक्टूबर को सेंट मैरी कैथेड्रल यंगून म्यांमार में रेडियो वेरितास एशिया के लिए एक नए मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह दिन रेडियो वेरितास एशिया के प्रेरणा स्रोत पोप सेंट जॉन 23वें के स्मारक के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। रेडियो वेरितास एशिया कैथोलिक चर्च का एक मीडिया मंच है जिसकी स्थापना 1959 में एशिया के धर्माध्यक्षों द्वारा की गई। यंगून के आर्च बिशप कार्डिनल बो एक विशेष पवित्र मिस्सा के दौरान यह ऐप जारी किया जिसका सीधा प्रसारण किया गया। उन्होंने पवित्र मिस्सा के तुरंत बाद इस समारोह में शामिल हुए लोगों को संदेश एवं शुभकामनाएं दी। नया ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। फिलीपींस चर्च ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की सराहना की। फिलीपींस चर्च के एक शीर्ष नेता ने 8 अक्टूबर को स्थानीय पत्रकार मरिया रेसा की 2021 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जीतने के लिए सराहना की। फिलिपिना ने प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार रूसी पत्रकार दिमित्री मुराटोव के साथ साझा किया, जो स्वतंत्र समाचार पत्र नोवाया गजेटा के सह संस्थापक और संपादक हैं। दोनों ने फिलीपींस और रूस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई के लिए पुरस्कार जीता। अफगान महिलाओं की दुर्दशा से पाकिस्तानी नन परेशान। तालिबान के अधिग्रहण तक अफगानिस्तान में काम करने वाली पाकिस्तान में जन्मे एक कैथलिक नन का कहना है
कि देश में महिलाओं की दुर्दशा और स्वतंत्रता की कमी अभी भी परेशान करती है। अफगानिस्तान में महिलाओं को महत्वहीन माना जाता है। सेंट जीन एंटाइट थोरेट की सिस्टर ऑफ चैरिटी की सिस्टर शहनाज भट्टी ने कहा, जो 15 अगस्त को तालिबान की जीत के बाद अशांत मध्य एशियाई देश भाग गई थी। मई 2002 में पॉप जॉन पॉल द्वितीय द्वारा स्थापित परम धर्मपीठी मिशन के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान में सेवा करने वाली सिस्टर भट्टी ने कहा कि युवा महिलाओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध परिवार के कुलपति द्वारा चुने गए पुरुषों से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। राइट्स ग्रुप ने पाकिस्तानी कार्यकर्ता की हत्या पर कार्रवाई की मांग की। पाकिस्तान के स्वतंत्र मानवाधिकार समूह ने दक्षिण सिंध प्रांत में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता की हत्या की तत्काल जांच की मांग की। रोशन राजपत 6 अक्टूबर को रानीपुर स्थित अपने घर में मृत पाई गई थी। वह कई दिनों से लापता थी। पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए इस्लामाबाद में काम करने वाले उसके पति की वापसी का इंतजार कर रही है। राजपर महिला सशक्तिकरण केंद्र चलाने वाले रोशन सहारा फाउंडेशन के अध्यक्ष थी। पिछले महीने उसने घायल अवस्था के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने कुछ स्थानीय लोगों पर उस पर हमला करने और उसकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया, जिसे उसने अपनी नींव को समर्पित कर दिया था। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने 7 अक्टूबर को एक ट्वीट में कहा, उसे कथित तौर पर धमकियां मिली थी, लेकिन पुलिस उसे सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही। हम उनके परिवार और दोस्तों के दुख को साझा करते हैं। बाल शोषण की रिपोर्ट करने के बाद इंडोनेशियाई समाचार वेबसाइट पर हमला। एक इंडोनेशियाई सार्वजनिक पत्रिका पहल प्रोजेक्ट मुल्तातुली पर डिजिटल हमला किया गया था और इसकी वेबसाइट को एक सिविल सेवक और उनके 3 बच्चों से जुड़े बाल शोषण के मामले में कथित पुलिस निष्क्रियता पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के कुछ घंटों के भीतर नीचे लाया गया था। द अलायंस ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने 8 अक्टूबर को एक बयान में कहा कि प्रोजेक्ट multatuli.org पर हमला हाशिया के समूह की आवाज उठाने के लिए जाना जाता है। दक्षिण सुलावेसी में एक मां ने अपने पूर्व पति पूर्वी लुवु जिला सरकारी कार्यालय में एक सिविल सेवक पर अपने 10 साल से कम उम्र के 3 बच्चों का यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए एक कहानी प्रकाशित की। कहानी में कहा गया कि पुलिस जांचकर्ता ने मां द्वारा पेश किए गए सबूतों को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय उस पर मानसिक विकार होने का आरोप लगाया और उसका नाम भी सार्वजनिक कर दिया। इसे प्रकाशित करने के कुछ समय बाद वेबसाइट तक पहुंचा नहीं जा सका। प्रोजेक्ट मुल्तातुली ने अन्य मीडिया को कहानी को फिर से प्रकाशित करने की अनुमति दी ताकि इसे व्यापक दर्शक मिल सके। ईसाई कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि एशिया में है धार्मिक स्वतंत्रता की कमी। ईसाई कानूनी विशेषज्ञों ने एक क्षेत्रीय परामर्श के दौरान कहा कि एशियाई राष्ट्र संवैधानिक प्रावधानों और गारंटी के बावजूद अपने नागरिकों के लिए धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता को प्रभावी ढंग से व्याख्या और लागू करने में विफल हो रहे हैं। एशियाई क्षेत्र के 2 कानूनी विशेषज्ञों ने एशिया के ईसाई सम्मेलन द्वारा आयोजित धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार और एशिया में संवैधानिक गारंटी पर परामर्श देने को कहा। हालांकि अधिकांश एशिया देशों में अपने नागरिकों की धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए मजबूत संवैधानिक प्रावधान और गारंटी है, लेकिन व्याख्या और कार्यान्वयन में या व्यवहार में ऐसे सिद्धांतों को बनाए रखने में गंभीर कमियां हैं। 3 से 5 अक्टूबर को 5 दिवसीय परामर्श में विभिन्न एशियाई देशों के 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया। बाइकर पुरोहित की छात्रों से अपील, शहर को साफ रखने के लिए बलिदान करें। 8 अक्टूबर को शांति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश फैलाने के लिए एक देशव्यापी बाइक मिशन पर एक कैथलिक पुरोहित ने पटना के कुछ छात्रों से अपने शहर को साफ रखने के लिए छोटे छोटे बलिदान करने का आग्रह किया। आपसे इस बलिदान की उम्मीद है, यहाँ तक कि ईश्वर की पूजा में भी बलिदान का एक तत्व होता है। 10 अगस्त को केरल के कोची से निकले पुरोहित ने कहा कि बिहार के लोगों के पास प्लास्टिक कचरे से निपटने का बहुत ही आकस्मिक तरीका है। कोची में सेक्रेड हार्ट कॉलेज थेवारा के 56 वर्षीय पूर्व प्रिंसिपल ने कहा, उन्हें प्लास्टिक कचरे के उचित निपटान के बारे में शिक्षित करें ताकि इससे प्रदूषण ना हो। त्रिपुरा चर्च ने फ्रांसिकन नन की मौत पर शोक व्यक्त किया। फ्रांसिकन क्लैरिस्ट नन सिस्टर जोसलीन की सड़क दुर्घटना के एक दिन बाद 9 अक्टूबर को मौत हो गई। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज और गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल में 66 वर्षीय नन की मौत हो गई। अगरतला के बिशप लूमेन ने डायसेशन व्हाट्सएप ग्रुप पर दोपहर
2:45 बजे मौत की घोषणा की। होली क्रॉस धर्माध्यक्ष ने पहले अपने लोगों से पिछली सुबह दुर्घटना के बाद सिस्टर जोसलिन के लिए प्रार्थना करने को कहा था। झारखंड की धर्म बहन महिला रचनात्मक पुरस्कार की उम्मीदवार। सिस्टर जेसी मरिया ग्रामीण जीवन में महिलाओं की रचनात्मक के पुरस्कार के लिए जिनेवा स्थित WWSF द्वारा चयनित 10 अंतिम प्रतिभागियों की सूची में शामिल है। उन्होंने हमेशा कमजोर लोगों के साथ काम किया है तथा पर्यावरण की रक्षा में सहयोग दिया है। सिस्टर जेसी मरिया झारखंड में बेथानी की लिटिल फ्लावर की धर्म बहनों की धर्म संघ की सदस्य है। अपने जीवन के अधिकांश समय में उन्होंने झारखंड और हरियाणा के आदिवासी समुदाय और दुर्गम क्षेत्रों में काम किया है। राजस्थान के मदर चर्च ने मनाया 150 साल। भारत के उत्तर पश्चिम राज्य राजस्थान की मदर चर्च ने 10 अक्टूबर को अपने अस्तित्व के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाया। कोविड-19 प्रोटोकॉल के कारण प्रतिभागियों की संख्या लगभग 200 तक सीमित थी। इनमें आगरा के आर्च बिशप रफी मंजीले, जयपुर के बिशप ओसवाल्ड लुइस और अजमेर के बिशप एमेटिस इग्नाटियस और 40 पुरोहित शामिल थे। सेक्रेड हार्ट चर्च जयपुर के महलों, किलों और कई ऐतिहासिक संस्थानों के बीच स्थित है, जिसे गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है, जो नई दिल्ली से लगभग 260 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। क्योंकि यह घाट दरवाजा के पास स्थित है, इसलिए चर्च को स्थानीय रूप से घाट गेट चर्च के नाम से जाना जाता है। चर्च को मदर चर्च के रूप में जाना जाता है क्योंकि ईसाई धर्म वहां से राजस्थान और मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में फैला। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।